को दूर कैसे किया जाए, योग प्राणायाम के बाद आपने आहार में क्या क्या लेना चाहिए वो भी बताया। अब सवालों को शामिल कर लेते हैं। स्वामी जी, पहला सवाल मीरा का है, अपनी बेटी के लिए पूछ रही हैं। इनकी बेटी की उम्र 25 साल है और उसे 5 साल की उम्र से नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। वो जानना चाहती हैं कि क्या योग से किडनी की इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। स्वामी जी 100% कोई भी जो है किडनी की प्रॉब्लम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, और किसी का क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, किसी का यूरिया बढ़ा हुआ है, किसी का प्रोटीन लीकेज है, किसी को यूटीआई की प्रॉब्लम फिर बार बार होती है, किसी की किडनी श्रिंक होने लगती है, किडनी में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, किडनी श्रिंक हो गई, कोई भी है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज जैसा ही है। तो दोनों हाथों में, दोनों पैरों में पॉइंट दबाएं और मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर करें, और टब में बैठ कर के जो टब स्नान हम करवाते हैं, कटी स्नान कराते हैं, उसको भी करें। हिप बाथ जिसको बोलते हैं, कपाल भाती करें, गोखरू का पानी पिए, चंद्र प्रभाव गोक्षरादि खाने के बाद पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट अथवा एक ही औषधि लेनी हो तो 2-2 गोली किडनी के लिए हमने बना रखी है, रीनोग्रिट। रीनोग्रिट इनको भी याद है सबको, तो रीनोग्रिट ले लें। हाँ, उससे किडनी की सारी प्रॉब्लम और जो है पूरी नेफ्रोपैथी या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कोई भी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है दूर हो जाएगी। और यदि प्रोटीन बढ़ा हुआ है तो गिलोय गोखरू आंवले का काढ़ा पी ले और जो का ही सेवन करें खाने में। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अगला सवाल स्वामी जी अनिल का है। 34 साल के हैं अनिल। सब तरीके के परहेज करने के बाद भी उनका शुगर बढ़ा हुआ ही आ रहा है, मतलब शुगर कंट्रोल करने की तमाम कोशिशें उनकी कारगर नहीं हुई हैं। अब वो ऐसा क्या करें जिससे शुगर कंट्रोल हो जाए? शुगर के लाइव एग्जांपल सबसे पहले मैंने दीपक का और अक्षय का दिया था। दीपक का 75 और अक्षय का 85 इंसुलिन था, और इनके लिए फिर से एक बार अभिनंदन होना चाहिए। इन्होंने पहले ही दिन से अक्षय ने, और 2-3 दिन के अंदर दीपक ने, दीपक को 20 साल से, और इसको तो अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हुए, डायलिसिस तक कराना पड़ा, और इसको थोड़ा कफ कोल्ड हुआ था। बताओ, बिगड़ा था कफ और पहुंच गया हॉस्पिटल में इमरजेंसी में, फिर स्टीरॉइड दिया, उससे हो गई शुगर, और फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़े तो होगी किडनी खराब, और वापस अब लौट करके और योग की क्षण में आया। तो लुटने पिटने से पहले आ जाया करो। तो ये लाइव एग्जांपल है। 85 और 75 यूनिट इंसुलिन बंद हो गई। मधुनाशिनी मधुग्रिट खाई, मधुनाशिनी मधुग्रिट खाई, और ये मंडूकासन और पवन मुक्तासन ये 2 किया, और खीरा करेला टमाटर का जूस, उसमें आंवला एलोवेरा गिलोय मिला करके पिला देते हैं हम। उसमें सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार भी मिलता है तो उसको भी पिला देते हैं। जी आदि का पत्ता भी पैर में लगा देते हैं। छोटे छोटे उपाय, पेट मिट्टी पट्टी भी पेट पर लगा देते हैं। डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, ये पॉइंट दबा देते हैं। जी स्वामी जी अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला सवाल गणेश का है। आजकल भी लोग ऐसे नाम रखते हैं, मतलब बड़ी खुशी हुई जान के। गणेश जी सवाल पूछ रहे हैं, कोविड होने के बाद फिर स्टेज 3 का वैस्कुलर नेक्रोसिस हो गया है। स्वामी जी ये बीमारी अभी तक हमने एक बार भी चर्चा में शामिल नहीं की है। वैस्कुलर नेक्रोसिस यानी कि हड्डियों तक ब्लड ना पहुंचने की वजह से बोन्स का कमजोर हो जाना। स्वामी जी इसके लिए क्या उपाय है? स्टेज 3 की परेशानी है। देखो, वैस्कुलर नेक्रोसिस के लिए हड्डियों के अंदर खून की कमी, देखो सूक्ष्म नाड़ी तंत्र पूरे शरीर में फैला हुआ है, इसलिए मैं उसको बोलता हूँ 72,72,10,1001 नाड़ी तंत्र है हमारे शरीर में। तो ये जो वैस्कुलर नेक्रोसिस की बीमारी है, इसके लिए एक तो लाक्षादि गुग्गल ले, लाक्षादि गुग्गुल, योगराज या महायोराज गुग्गुल, एक गोली खा लिया करें, और साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरा करें। और अभी मैं बोल रहा था एटीएम की सब्जी मिलेट्स का सेवन करें, धूप में बैठा करें। सूर्य उपासना जरूरी है, 1-2 घंटा सूरज की धूप में बैठ करके भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम करें। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टाई, हाँ ये परहेज तो छूटा ही गया था। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें, ठंडी चीजें और बायबादी की चीजें, ये किसी भी वात रोगी को नहीं लेनी चाहिए। पित्त रोगी को कोई गर्म चीजें, मिर्ची, मसाला, तीखा, स्पाइसी फूड नहीं लेना चाहिए।
और कफ रोगियों को घी, चिकनाई और ठंडी चीजें नहीं लेनी चाहिए। तो ये 3 तरह के परहेज भी सब करें। अगला प्रश्न आप ले लो, वस्कुलर नेक्रोसिस तो पूरा अच्छा हो जाएगा। स्वामी जी अब हम हड्डियों के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन इतना अच्छा हो जाएगा, अगर हड्डियां इतनी फुलादी हो जाएंगी और फिर भी हड्डियां अंदर से कमजोर हैं तो न्यूट्रिला बोन हेल्थ थोड़ा ले ले, दूध दही का सेवन अच्छा से करें, और दूध में थोड़ा सा हल्दी शिलाजीत डाल देते हैं तो वो भी अंदर से हड्डियों को मजबूत बना देती है मेरी बहन। और थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लिया करें, प्राणायाम। जी